आप सभी की इच्छाओं को नमन। जम्मू कश्मीर कटरा से प्रश्न आया है कि मेरे चारों तरफ समस्याएं बहुत आती हैं, बहुत समस्याएं हैं और उनका समाधान मुझे नहीं मिल पाता, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। देखिए, समस्याएं अपने साथ समाधान लेके आती हैं और समाधान हमारे इर्द गिर्द होता है, हमें महसूस नहीं होता। हम समस्या को इतना बड़ा करके देख लेते हैं कि समाधान हमें नज़र ही नहीं आता। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक शहर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति को बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि वो कितने ही शहरों को ख़रीद ले, इतना ज़्यादा उसके पास पैसा था। तो एक बार उसकी आँखों में जलन होने लगी तो डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको बताया कि आपकी आँखों में एलर्जी हो गई है। और जब उसने सॉल्यूशन मांगा डॉक्टर से तो डॉक्टर ने कहा कि आप तकरीबन 6 महीने तक हरा हरा ही देखें, केवल हरा कलर ही देखें, बाकी और कोई कलर ना देखें। तो वह व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया कि अब ऐसे कैसे होगा, मैं हर समय हरा कैसे देख सकता हूँ। तो ये एक समस्या बन गई कि मुझे हर समय हरा हरा देखना है। तो हरा हरा देखने के चक्कर में वो बड़ा परेशान हुआ। उसने इधर उधर 2 4 10 20 लोगों से बात करी कि मुझे डॉक्टर ने ऐसे बताया, अब मैं क्या करूं। तो सलाहकार, हो सकता है कि आप भी जब अपनी समस्या को लेकर बहुत से सलाहकारों के पास जाएं तो वो इस तरीके की सलाह दें आपको। तो देखिए, तो उसको जो सबसे बेहतरीन बात लगी वो ये लगी, एक सलाहकार ने बोला कि आप अपने घर को हरा पुताई करा दें, शहर की पुताई करा दें और सारे जहाँ भी आप जाते हैं, जितने भी सराउंडिंग में आप रहते हैं, वहाँ हरा हरा कलर करा दें। तो वहाँ पर पेंटर बुलाए गए, हरा कलर मंगाया गया और सारे शहर की पुताई शुरू करा दी गई। जब सारा शहर पुत गया तो वह सेठ अपना देखने लगा हरे हरे कलर को आना जाना। तो वहाँ से एक संत गुजर रहे थे उस शहर से। जब उस संत ने देखा कि ये पूरा शहर इतना हरा हरा कैसे है, पूरे शहर का कलर हरा क्यों है, तो संत ने किसी से पूछा कि भाई ये हरा कलर क्यों है, हर दीवार का, हर पेड़ का, हर चीज़ को उसने हरा करा दिया गया। तो उसने बोला, जी हमारे यहाँ सेठ हैं बहुत बड़े, उनकी आँखों में कुछ परेशानी आ गई तो डॉक्टर ने हरा हरा देखने के लिए बोला है 6 महीने तक, तो इसलिए उन्होंने पूरे शहर को हरा पुतवा दिया। तो उसने कहा कि मुझे सेठ जी के पास लेके चलें। तो संत जी को सेठ जी के पास ले जाया गया। तो संत ने सेठ जी से पूछा कि आपने ये शहर हरा हरा क्यों पुतवाया है। तो सेठ ने बताया कि मेरी आंखों में बड़ी परेशानी हो रही थी, डॉक्टर ने ये परसेप्शन दिया था कि आप हरा कलर ही देखेंगे। तो मैंने बहुत से विद्वानों से पूछा तो मुझे फाइनली ये बताया गया कि अगर हरा पुतवा दें शहर को, इसमें मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए और मैं बड़ा वैसे भी परेशान हूँ कि मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन मुझे तो मेरी आँखों को ठीक करना था तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मुझे दुख ये है कि मैंने बहुत पैसा मेरे इलाज में लग रहा है। तो महात्मा जी ने बोला कि कभी आपने अपने आप से इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करी। बोले, मुझे क्या पता, समस्या का हल तो विद्वान बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप शांत होकर के केवल हरा देखने की बात करते हैं तो केवल एक हरा चश्मा, हरे रंग का चश्मा आप पहन सकते थे और उससे आपको हर चीज़ हरी नज़र आ जाती। आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, सबके कलर को हरा पुतवाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो सेठ जी अपने माथे को पीटने लगा और बोला कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा था। तो आपने इस कहानी से एक बात समझ में आई होगी कि समस्या
बहुत बड़ी थी सेठ के सामने। वो ऐसा समझ रहा था इस समस्या का कोई हल बता दे, लेकिन उसने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी बातों पे, अपने मन पे, अपने विचारधारा पे, अपनी बुद्धि पे ध्यान नहीं दिया, और उसने दूसरों पर डिपेंड हुआ। और दूसरों पर डिपेंड हुआ तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से बातें बताता है। तो इस तरीके से समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है। ऐसा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, लेकिन समाधान के लिए वो कहाँ कहाँ भागता है, भटकता है, और बाद में पता चलता है कि समाधान तो उसके घर में ही था, उसके पास ही था। उसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो उसको वो समाधान मिल जाता। तो ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याओं का समाधान आपके पास नहीं है, आपके पास है। और आप सटीक कोई अपना एक मेंटोर बनाएं, जिसको गुरु भी कह सकते हैं, और ऐसा समझदार उससे प्रश्न कर करके बनाएं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। सिर्फ माने नहीं, उसने कह दिया ऐसा कर दो, सिर्फ मानने लगे। महात्मा बुद्ध 12 साल तक भटकते रहे गुरुओं के पीछे, और महात्मा बुद्ध वही करते थे जो गुरु बताते थे, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब उनको खुद से ज्ञान हुआ, खुद से अपने मन के, अपने जो विवेक था उसको जगाया, और तब उनको ज्ञान हुआ। जो भी उनको ज्ञान लेना था वो कहीं भी किसी भी भटकने से नहीं मिला। जो उनकी समस्या थी वो किसी और ने पूरी नहीं करी, खुद ने करी। तो आपकी समस्याएं भी आप खुद पूरी करेंगे। और इन समस्याओं को कभी भी अपने दिमाग में बहुत बड़ा महसूस ना करें। समस्याएं बहुत छोटी होती हैं और उनके समाधान उनसे भी छोटे होते हैं। जिस तरीके से एक ताला होता है, उसकी चाबी खोलने के लिए छोटी होती है, उसी तरीके से समस्या बड़ी होती है और जो समाधान होता है वो बहुत छोटा होता है, और वो आपके इर्द गिर्द ही होता है। मैं समझता हूँ कि अब आपको खुश रहना शुरू कर देना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढ करके उन पर कार्य करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस तरीके की कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है, आपके जीवन में आता है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी इच्छाओं को के तरीके बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपकी इच्छा को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।